नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.2 का तीसरे सवाल से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 3। इसके 3-4 खंड हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। ये खंड दे रखे हैं हमको। पहला खंड ये है, दूसरा ये है, आगे को भी ऐसे दिए हुए हैं। तो पहला खंड मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 3x धन 2y बराबर 5, एक समीकरण ये है। दूसरी समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 7। ये दो समीकरण हैं दिए हैं। अब हमने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके इनको बताना है कि ये संगत हैं या असंगत हैं करके। तो आपने सीधे पहले 5 का पक्षांतर कर दो, इधर कर दो। समीकरण को मानक रूप में ले आएंगे। 2y ऋण 5 बराबर 0। इसको भी ऐसे ही कर लो। 7 का पक्षांतर 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। अब इसमें A1 3 है, A1 बराबर 3, B1 जो है 2 है और C1 बराबर ये ऋण 5 है। चिन्ह सहित लेना है यहाँ पर। ऐसे ही A2 बराबर 2 है, B2 बराबर ऋण 3 है और C2 बराबर ऋण 7 है। अब A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 बराबर ये 3/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे, ये 2/3 हो जाएगा। अब C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमको ये दिख गया है। देखो 3/2 और ऋण 2/3 आ गया है यहाँ पर। ये ऋण ऊपर ले जा सकते हैं हम, ऋण 2/3। तो ये दोनों बराबर नहीं है। देखो 3/2 और ऋण 2/3 तो अलग अलग संख्याएं होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक एक हल होता है, केवल एक हल। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और केवल एक हल है, केवल एक हल है। अगर हल होता है तो समीकरण जो युग्म है वो संगत हो जाता है। तो समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। और आसानी से ऐसे रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। अब हमने जहां पर हल नहीं होगा वहां पर जो है असंगत हो जाएगा। बस दो कंडीशन में संगत होगा। एक तो केवल एक हल होता है, दूसरा एक अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। वो कंडीशन आती है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका दूसरा खंड है 2x ऋण 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x ऋण 6y बराबर 9। अब 2x ऋण 3y ऋण 8 बराबर 0 कर देंगे। पक्षांतर कर दिया हमने इधर को। ऐसे ही 4x ऋण 6y ऋण 9 बराबर 0 कर दिया। अब आपने A1 2 हो गया, B1 ऋण 3 हो गया, C1 ऋण 8 हो गया, A2 4 हो गया, B2 ऋण 6 हो गया और C2 ऋण 9 हो गया। इस प्रकार से लिख देंगे। A1 बराबर 2, B1 बराबर ऋण 3 और C1 बराबर ऋण 8। ऐसे ही A2 बराबर 4, B2 बराबर ऋण 6 और C2 बराबर ऋण 9। अब आप A1/A2 निकालो, बराबर 2/4। 2/4 का मतलब हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सॉल्व भी कर लेंगे साथ ही। B1/B2 ऋण 3/6। पहले तो ये ऋण कट जाएंगे, फिर 3/6 बचेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। अब C1/C2 ये आ जाएगा ऋण 8 ऋण 9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे C1/C2 तो ये हो जाएगा, ऋण ऋण दोनों से कट जाएंगे, 8/9। अब एक जगह 1/2 आ रहा है, दूसरी जगह भी 1/2 आ रहा है। ये दोनों तो बराबर हो गए। A1/A2 बराबर B1/B2
B2 हो गया। लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के आ जाएगा, क्योंकि C1 बट्टे C2 जो है वो 8 बट्टे 9 है। अब जो है आप क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि रेखाएं किस प्रकार होगी। रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर है, और रेखाएं जब समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब जो है मैं एक नहीं, असंगत है, कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म असंगत है। एक हमारा संगत आ गया, एक असंगत आ गया। संगत में भी केवल एक हल वाला संगत आ गया। अब मैं आपको एक खंड और बताता हूं इसमें, जिसमें संगत है परंतु ये कंडीशन नहीं होगी, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नहीं होगी, तीसरी कंडीशन वाला। यानी इसमें हमारे पास लास्ट खंड है इसका, तो बाकी खंड आप इसमें ट्राई करेंगे। 5वां खंड बता रहा हूं मैं इसका। 5x ऋण 3y बराबर 11। ऐसे ही दूसरा है ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। अब इधर ले लेंगे इसको, 5x ऋण 3y ऋण 11 बराबर 0। ऐसे ही ऋण 10x धन 6y, अभी ऋण 22 है तो इस तरफ आकर के धन 22 हो जाएगा, 22 बराबर 0। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप तुलना करके निकाल लेंगे। A1 बराबर 5 हो गया, B1 बराबर ऋण 3 हो गया और C1 बराबर ऋण 11 हो गया। ऐसे ही A2 बराबर ऋण 10 हो गया, B2 बराबर 6 हो गया और C2 बराबर 22 हो गया। अब आप A1 बट्टे A2 निकालेंगे तो 5 बट्टे ऋण 10, इसको काटेंगे तो ये ऋण 1 बट्टे 2 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ऋण चिन्ह रहा इसमें। ऐसे ही B1 बट्टे B2 निकालेंगे, B1 बट्टे B2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 3 बट्टे 6। अगर इसको भी काटेंगे तो ऋण 1 बट्टे 2 आ गया। देखो अब C1 बट्टे C2 निकालेंगे, C1 बट्टे C2 तो ये आ जाएगा ऋण 11 बट्टे 22। इसको भी काटेंगे तो ये ऋण 1 बट्टे 2 आ जाएगा। तो तीनों मान बराबर आ जा रहे हैं। देखो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। तो यहाँ पर ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है। रेखाएं क्या है, संपाती हैं। पहले लिखेंगे रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहां पर अब आ गया अपरिमित रूप से अनेक हल है तो समीकरण युग्म क्या है, संगत है। समीकरण युग्म संगत है। जब हल मिल जाता है तो हम कहते हैं संगत है। दो कंडीशन में आ रहा है, देखो संगत। एक तो ये कंडीशन में आ रहा है, एक अभी मैंने और अभी आपको बताया था ये, इस कंडीशन में भी संगत आ रहा है। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 जब नहीं है तो उस कंडीशन में भी संगत है, और इस कंडीशन में भी संगत है। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे B2 तो समीकरण युग्म में संगत है। तो दो कंडीशन में संगत है, एक कंडीशन में असंगत है। वो एक कंडीशन ये वाली है, देखिए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। तो कोई भी सवाल इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं इसमें। अब मैं आपको इसी में चौथा सवाल बताता हूं। चौथे सवाल में भी आप आसानी से, ये इसी प्रकार का सवाल है चौथा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो संगत असंगत छांटना है, अगर संगत मिल गया तो फिर ग्राफी विधि पहले बता रखी है मैंने ये विधि। तो इससे हम पहला खंड बनाते हैं। इसमें पहला है x धन y बराबर 5 और इसी का दूसरा समीकरण है 2x धन 2y बराबर
10। अब यहां पर इसमें x धन y ऋण 5 बराबर 0। पहले इसको मानक रूप में ले आएंगे। 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। 5 का पक्षांतर 10 का पक्षांतर कर दिया। a1 यहां पर दिख नहीं रहा है, देखो a1 हमारा इसका गुणांक लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर b1 जो है वो भी 1 हो जाएगा। c1 ये ऋण 5 हो जाएगा। ऐसे ही a2 2 हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा और c2 ऋण 10 हो जाएगा। a1 बट्टे a2 निकालेंगे तो ये सीधा आ गया, देखो 1 बट्टे 2। b1 बट्टे b2 निकालेंगे तो ये भी क्या आ गया, 1 बट्टे 2। और c1 बट्टे c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 5 बट्टे 10 ऋण 10। तो ऋण ऋण कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये तीनों 1 बट्टे 2 आ गए देखो। तो यहां पर ये कंडीशन आ गई, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो ये कंडीशन है अपरिमित रूप से अनेक हल है, संगत है समीकरण। अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं। अब अनेक हल हैं तो इसको ग्राफी विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं। ग्राफी विधि से इसके अनेक हल निकल जाएंगे। मतलब अगर निकालना चाहेंगे हम, दोनों एक के ऊपर में एक लाइन चढ़ेंगी तो इसका हल जैसे 3 और 2 भी हो सकता है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाता है, ठीक है। 4 और 1 भी हो सकता है। तो अनेक अनेक हल ऐसे निकलते जाएंगे अगर हम ग्राफी विधि से इसको निकालेंगे तो। ऐसे ही हम इसमें इसका ग्राफ हम बना लेंगे। दूसरा इसमें दूसरे का हल नहीं है तो ये असंगत हो जाएगा। दूसरा वाला खंड इसमें ना, इसको आप घर पर ट्राई कर लेंगे। तीसरा वाला तो ये मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से करना है करके। तीसरा खंड बता रहा हूं मैं आपको। 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। ऐसी 4x धन ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। a1 2, b1 1, c1 ऋण 6 और a2 4, b2 ऋण 2 और c2 ऋण 4। अब a1 बट्टे a2 करेंगे तो 2 बट्टे 4 यानी 1 बट्टे 2। b1 बट्टे b2 करेंगे तो 1 बट्टे ऋण 2 है। अब 1 बट्टे 2 और 1 बट्टे ऋण 2 ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो गई। तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के हो गया। तो ये जो है एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, केवल एक हल है। एक हल है तो इसको हम किस तरीके से हमने करना है ये आप अब आगे को देखेंगे। केवल एक हल है। अब हम इसके एक हल जैसे x बराबर हमने पहले ये वाली समीकरण ले ली, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। इसमें x बराबर 3 ले लिया और y का मान निकाल दिया। 3 दूनी 6, ये 2 गुणा 3 धन y ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 धन y ऋण 6 बराबर 0। 6 से 6 कट गया, y बराबर 0 आ गया। इस तरीके से 2 गुणा 3 धन y बराबर ऋण 6, ऐसे 6 से 6 कट गया, y बराबर 0। तो एक इसका प्लॉट आ गया, एक पॉइंट प्लॉट हो गया 3 0। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। इसमें x को 0 ले लेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। b हमारा, अब मैं शॉर्टकट बना ले रहा हूं इसको, b बराबर 0 6, b बराबर 0 6 हो गया। a b को हम प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से 0 6 पर 3 0 और 0 6 को ले लेंगे इसमें। और ऐसे ही c d भी ले लेंगे हम। c में हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। c पॉइंट अब आपका आ गया 1 0। ऐसे ही d पॉइंट आपका हो गया 0 ऋण 2।
अगर हम x को 0 लेंगे तो y का मान ऋण 2 आएगा। दूसरी समीकरण में बनेंगे ये C और D पॉइंट। अब इसको प्लॉट करते हैं हम, देखिए इसी उसमें प्लॉट कर सकते हैं। देखो हम पहले ये वाला सवाल बना रखा है ना हमने, इसी में हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो हमने पहला पॉइंट प्लॉट क्या करना है, ए पॉइंट है हमारे पास 3 0, ए बराबर 3 0 है। 3 0 अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट हो गया 3 0। दूसरा बी पॉइंट है 0 6, यहां 0 जाएंगे ऊपर को 6 जाएंगे, ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ये पुराना सवाल है, उसी ग्राफ में मैंने ये भी कर दिया है दूसरा ये सवाल। अब सी पॉइंट है हमारे पास 1 0, 1 0 का मतलब एक ही 0 यहीं पर हो गया। और डी का मतलब है 0 ऋण 2, 0 1 ये हो गया, ऋण 2 ये हो गया, यहां पर आएंगे ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मिलाते हुए जब हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके, तो ये दोनों लाइनें यहां पर कट रही हैं। ये इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, यही हल हो जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप, x बराबर 2 है, x बराबर 1 2 और y बराबर भी 1 2 आ जा रहा है। तो x बराबर 2, y बराबर 2, ये हल हो गया इसका। x बराबर 2, y बराबर 2, ये हल हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ये चौथे सवाल का तीसरा खंड भी हो गया। तो बाकी के खंड आप लोग इसमें बना लेंगे और आगे की कार्रवाई अगले वीडियो में होगी।